और भाजपा किसान मोर्चा प्रभारी अजय कुमार ने इस दौरान कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है। सरकार ने चुनावी रैली के दरमियान झारखंड वासियों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, ना तो नौकरी मिली ना ही सरकारी भत्ता। सिर्फ वोट बैंक के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया गया है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 23 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश में मुख्यमंत्री का घेराव करने का 23 अगस्त को निर्णय लिया है। निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि ये झूठ और लूट की सरकार ने झारखंड के जनता को एकदम पस्त कर दिया है, त्राहिमाम मचा रही है जनता। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था और आज इन्होंने युवाओं को 1 रुपया भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हमारे घोषणा पत्र में इन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं लाई थी, गरीब के लिए लाया था, महिलाओं के लिए लाई थी, लेकिन आज तक जितने भी घोषणा पत्र में इस झूठ लूट की सरकार, हेमंत सरकार ने जो भी घोषणा किया उसने एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए अब झारखंड का युवा जाग गया है और 23 तारीख को लाखों लाख की संख्या में भारतीय युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री जी को घेरेंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे कि जब आपने जनता को लोक लुभावनी घोषणा पत्र के साथ आप सरकार में आए तो आपने वादा खिलाफी क्यों किया, और जब आपने बोला कि हमारा 2 साल में अगर मैं अपना घोषणा पत्र लागू नहीं करता हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो अभी तक आप सरकार पे क्यों बने हुए हैं? आपको इस्तीफा देना है या अपना जो घोषणा पत्र है उसको। और खबर धनबाद से है। आपको बता दें कि धनबाद में पशुपालन विभाग के कृत्रिम गर्भधारण कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के सैकड़ों संविदा कर्मी 4 सूत्री मांगों के समर्थन में 3 दिनों से हड़ताल पर है। हड़ताल कर्मियों का आरोप है कि 2019 से अब तक उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार कृत्रिम गर्भधारण के साथ साथ पशुओं का टीकाकरण, पशु गणना के साथ साथ वो तमाम कार्य करवाती है जो एक नियमित कर्मी की तरफ से किया जाता है। बावजूद इन्हें अब तक मानदेय नहीं, प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है और जिसके बाद से वो लगातार इसका आंदोलन इसको लेकर करते नजर आ रहे हैं। परेशानी हम लोगों को ये है कि वर्षों से पशुपालन विभाग में हम लोग सेवा देते आ रहे हैं, हम लोगों को नियमित भुगतान भी नहीं हो रहा है। पशुपालन विभाग में कई वर्षों से हम लोग सेवा दिया, हड़ताल भी किए हैं, धरना प्रदर्शन, लेकिन हम लोगों मांगों को सुना नहीं जा रहा है। हम लोगों को सरकार का जो रिक्त पद खाली हैं उसमें हम लोगों को तृतीय चतुर्थी वर्गीय में ही समायोजन किया जाए। हम लोग जो पशुपालन का काम, वैक्सीनेशन, टीकाकरण और पंजीकरण, बहुत सारे कार्य करते हैं, उसका भी भुगतान बाकी है हम लोगों का। कितने दिनों का भुगतान बाकी है? 2019 से अभी तक का हम लोग का भुगतान बाकी है। हम लोग चाह रहे हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से। जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने भुगतान नहीं मिला है? जी नहीं मिला है। सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हम लोग का मांगे सुना जाए और हम लोग को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। सेवा दे रहे हैं हम लोग करीब आज 12-14 सालों से पशुपालन विभाग में सेवा दे रहे हैं। नियमता अगर बहाली होती तो आज आप लोग बहुत अच्छे पोस्ट पर होते। जी, लेकिन हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं। महज मात्र 1500 रुपया मानदेय दिया जा रहा है, वो भी 3 सालों से अभी बकाया हुआ है, नहीं दिया जा रहा है। आप लोग कब से हड़ताल पर हैं? 20 तारीख से हम लोग समूचे राज्य में एआई कर्मी, वैक्सीनेशन, टीकाकरण सबका बहिष्कार कर रखा है और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। बागमारा में युवती के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर आक्रोशित परिजनों ने धनबाद रांची मुख्य मार्ग को जाम कर युवक की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, धनबाद डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। साथ ही ये विश्वास दिलाया गया कि बहुत जल्द युवक को गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल करकेंद की रहने वाली युवती बीती रात धनबाद स्टेशन से उतरकर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। अभी तो मैं आ ही रहा था, कल रात में छापामारी के लिए बाहर निकला हुआ था। मुझे पता चला कि किसी लड़की से छेड़खानी का मामला हुआ है और उसी को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं लोग। मैं जब समझा बुझा के हटा दिया गया है, एफआईआर कर दी गई है और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके उसको। क्या अपराधी की पहचान? हाँ, अपराधी को पहचाना गया है, यहाँ के लोग उसको जानते हैं और लोयाबाद का रहने वाला है। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और अभी हम मौजूद है करकेंद मोड़ के पास, जहां
जहां हमने देखा कि धनबाद रांची मुख्य मार्ग करकेंद मोड़ के पास ग्रामीण सड़क पर उतरे और सड़क को जाम कर दिया और काफ़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इसके बाद प्रशासन को सूचना मिली और कई थाने की पुलिस यहाँ पहुंची और जाम को छुड़ाने का भी प्रयास किया है और लगभग जाम को छुड़ा चुकी है। दरअसल यह है कि करकेंद के रहने वाली युवती का बीती रात्रि धनबाद स्टेशन से उतरी और अपने घर तो जाने के लेकर टेम्पो पकड़ी और टेम्पो से करकेंद मोड़ उतरी। वहीं मनचले युवक ने उन्हें छेड़ने का प्रयास किया है, जिसके बाद लड़की ने अपनी लिखित शिकायत थाना को दी है और उस पर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन कहीं न कहीं कार्रवाई में एक कहा जाए तो एक लापरवाही दिखी, जिसके लेकर परिजन और ग्रामीण सड़क पर उतरे और धनबाद राज्य मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जिसके बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा भी आए और उन्हें समझाने का भी प्रयास किया है और कई थाने की पुलिस भी उन्हें समझाया। जिसके बाद उन्होंने मांग किया कि जब तक उस युवक की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। लेकिन थाना ने भी उसका आश्वासन दिया कि बहुत जल्द युवक की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और आश्वासन मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण ने जाम को मान लिया और इसके बाद जाम को हटा दिया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 बघमारा से सूरज मांझी रिपोर्ट। अभी तो मैं कोलकाता की घटना को लेकर धनबाद के प्रतिष्ठित संस्थान IIT ISM कैंपस में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें IIT ISM के फैकल्टी मेंबर, स्टाफ और स्टूडेंट शामिल हुए। कैंडल मार्च हेल्थ सेंटर से शुरू होकर कैंपस का भ्रमण करते हुए मेन गेट तक पहुंची। संस्थान के छात्राओं ने बताया कि कोलकाता की घटना मर्माहत करने वाली घटना है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मार्च हम अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, ताकि जैसा जो क्राइम वहाँ कोलकाता में हुआ उस डॉक्टर के साथ जो कि अपने वर्किंग प्लेस पर हुआ है, वैसा कोई क्राइम हमारे साथ या फिर किसी भी इंडियन के साथ फ्यूचर में ना हो, इसके लिए हम ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हमें सेफ वर्किंग प्लेस चाहिए, सिर्फ वर्किंग प्लेस ही नहीं, पूरी हमें कंट्री ही सेफ चाहिए हमारे लिए। घटना में उसके दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि फ्यूचर में कोई और ऐसा करने के बारे में ना सोच सके। हम लोग ये कैंडल मार्च इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो कलकत्ता में अभी जो ब्रूटल मर्डर हुआ